सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। वचन संगीत के सारे प्रेक्षकों को प्रभु यीशु के नाम कृपा और शांति। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 और वचन 27। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 और वचन 27। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम हमारे ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, जिसने हमें उसके प्रतिरूप में सृष्टि किया। आत्मा का दान
आज का विषय है अपनी आंखों को पवित्र करें। और आज का वचन लिया गया है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वचन 22 और 23। प्रभु यीशु कहते हैं, आंख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आंख अच्छी है तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा, किंतु यदि तुम्हारी आंख बीमार है तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकारमय होगा। इसीलिए जो ज्योति तुम में है, यदि वही अंधकार है तो यह कितना घोर अंधकार होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु हमसे यह कहना चाहता है कि हमारे आंख शरीर का दीपक है। आंख जो 5 इंद्रियों में एक मुख्य इंद्रिय है, हृदय और मन के बीच में एक गहरा रिश्ता है। अपने आंखों से जो हम देखते हैं वो हृदय में जाकर बस जाता है। जो हमें अच्छा लगता है हम उसे स्वीकार करते हैं और वो हम अपने हृदय में ही रखते हैं। और जो हम हमारे हृदय में रखते हैं, जो हमें पसंद है, हम उसी के बारे में सोचते हैं या कल्पना करते हैं। आंख, हृदय और मन के बीच में ये रिश्ता। इसीलिए जब हम अपने आंखों से कुछ अच्छा देखते हैं वो हमारे हृदय में जाकर बस जाते हैं। वो हमें पसंद है और वक्त आने पर जो हमारे हृदय में बसा हुआ है हम हमारे मन के द्वारा उसे सोचते हैं या कल्पना करते हैं। उसी तरह से मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे आंखों से जो हम बुरा है जो देखते हैं हमारे हृदय में जाकर वो बस जाते हैं और गलत वक्त पर जो हमारे हृदय में बसा हुआ है, जो बुराई हमारे हृदय में बसा हुआ है, हमारे मन से हम उसे सोचते हैं, कल्पना करते हैं। तो हमें करना क्या है? जो अच्छा है हमारे आंखों से जो हम देखते हैं उसे हमारे हृदय में हम रहने देंगे। लेकिन हमारे आंखों से जो हम बुरा देखते हैं, अपवित्र देखते हैं, उसे हमारे हृदय में आने नहीं देना है। तो करना क्या है? जैसे ही हमारे आंखों से हम कुछ बुरा देखते हैं और हमें जो तकलीफ देता है, जो हमें गलत मार्ग पर ले जाता है, जो हमें विनाश के ओर ले जाता है, तुरंत उसे प्रभु यीशु के हाथों में हमें समर्पण करना है। ये मैंने सीखा है और इसका प्रयोग भी मैं करता हूँ। और मेरा यही प्रार्थना है कि आप भी ऐसा ही करना। हर दिन टीवी पर, हमारे मोबाइल पर हम कई ऐसे चित्र देखते हैं, वीडियो देखते हैं जो अपवित्र है, जो गलत है। रास्ते पर चलते चलते हम कई लोगों को देखते हैं जो गलत कपड़े पहने हैं, जिन्होंने अपने शरीर को ढका नहीं है। हमारे यात्रा करते वक्त
हम कई ऐसे दुर्घटना देखते हैं जो अपने आंखों से हमारे हृदय तक पहुंच जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे आंखों से जो हम देखते हैं, जो बुरा है, जो अपवित्र है, जो हमें बहुत तकलीफ देते हैं, हमारा यही कार्य होता कि हम उसे प्रभु यीशु के हाथों में समर्पण करें। हमारे आंखों के द्वारा जो हम बुरा देखते हैं, अपवित्र देखते हैं, तुरंत उसे प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित करें। क्यों के लिए हम में ऐसा कुछ नहीं जो हम संभाल कर रख सकता है, विशेषकर जो बुरा है और अपवित्र है। एक बार वो हमारे हृदय में चले जाते हैं, उसके बाद वो कल्पना और अलग अलग सोच का रूप लेते हैं और हमारे हृदय में वो पूरे तरह से बस जाता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु कहते हैं, आंख शरीर का दीपक है। प्रभु यीशु ने लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 और वचन 34 और 35 में भी कुछ ऐसा ही लिखा है। इसीलिए सावधान रहो, जो ज्योति तुम में है वह कहीं अंधकार ना हो। अंधकार का मतलब है आंखों के द्वारा जो हमारे हृदय और मन में पाप या बुराई जो चले जाते हैं, जिसके कारण हमारा पूरा हृदय, हमारा पूरा मन अंधकार में चले जाते हैं, पाप में चले जाते हैं, बुराई में चले जाते हैं। प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा हमें यही सिखाना चाहता है कि हमें सावधान रहना है। क्यों के लिए 5 इंद्रियों में हमारे आंख और कान हम सबसे अधिक इस्तेमाल करते हैं। हमें बहुत सावधानी से हमारे आंखों का इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने बताया, आंखों के द्वारा जो दृश्य हम देखते हैं, वो दृश्य हमारे हृदय में जाकर बस जाते हैं। हृदय में बसने के पहले जो बुरा दृश्य है, जो अपवित्र दृश्य है, उसे हमें प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित करना है। यह हमारा निर्णय है। और हम आगे देखते हैं कि प्रभु यीशु ने बहुत सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 और वचन 29 में प्रभु यीशु ने कहा है, यदि तुम्हारी दाहिनी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है, जो उसे निकालकर फेंक दो। और अंत में प्रभु यीशु ने कहा, भला यही होगा कि हम स्वर्ग में एक आंख कम लेकर प्रवेश करें, ना कि दोनों आंख लेकर नरक में जाए। उसी तरह से स्तोत्र ग्रंथ 119वां अध्याय में यह लिखा गया है, संसार की माया से मेरी दृष्टि हटा, मुझे अपने मार्ग द्वारा नवजीवन प्रदान कर। यहां पर हम देखते हैं कि दाऊद प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि उनकी आंख संसार की माया से हटा दे। संसार की जो मोह माया है, जो बस कुछ ही देर के लिए, कुछ ही वक्त के लिए जो हमें सुख देता है, उससे हटा दे। और सुक्ति ग्रंथ अध्याय 4 और वचन 25 में हम कुछ उपदेश सुनते हैं, सलाह सुनते हैं। तुम्हारी आंखें सीधे सामने के ओर देखा करे, तुम्हारी दृष्टि ठीक आगे की ओर टिकी रहे। मतलब यहां पर हम ये सुनते हैं एक बहुत मुख्य उपदेश
कि हमारी दृष्टि आगे की ओर रखे, दाहिने और बाहें नहीं भटके। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का संदेश यही है कि हमें हमारे आंखों का सही इस्तेमाल करना है। ये आंख हमें प्रभु यीशु ने दिया है, हम उसके महिमा के लिए हमारे आंखों का उपयोग करें, ना कि हमारे आंखों को पाप और बुराई का। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रार्थना करें, हमारे आंखों को प्रभु यीशु के हाथों में समर्पण करें। और मेरा यही उपदेश होगा आप सबके लिए कि सिर्फ हमारे आंखों को नहीं, बल्कि 5 के 5 इंद्रियों को प्रभु यीशु के हाथों में समर्पण करें। हमारे आँख, कान, नाक और बोलना नहीं, हमारे ज़बान को भी प्रभु यीशु के हाथों में समर्पण करें, ताकि इन इंद्रियों द्वारा प्रभु को महिमा दे सके हम। आइए हम सब प्रार्थना करें। एक पल हमारे आंखों को बंद रखें, दोनों हथेली छाती पर रखें और हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। हे अब्बा पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें आंख दिया है कि हम इस दुनिया को देख सके, जो तूने सृष्टि किया है इस दुनिया को देख सके। प्रभु, तू हमें कृपा दे कि हर दिन हम अपने आंखों को तेरे हाथों में समर्पण करें, कि जो बुरा है, जो पाप से भरा है, हम उसे अस्वीकार करें और तुरंत, बिना कोई विलंब, बिना कोई देरी, तुरंत जो हमने बुरा देखा है, जो हमने पाप से जुड़ा हुआ देखा है, तेरे हाथों में समर्पण करें और विजयी जीवन जिए, तेरे लिए जिए। ये प्रार्थना हम तेरे पुत्र यीशु के नाम पर करते हैं। आमेन। यीशु से है मेरा ये रिश्ता लहू का, यीशु से है मेरा ये रिश्ता लहू का, दुनिया से यीशु का ये रिश्ता लहू, से है मेरा ये रिश्ता लहू का, दुनिया से यीशु का ये रिश्ता लहू का, दुनिया में आकर लहू बहाकर किया
लहू का। जीवन मेरा ये दिल मेरा खुशियों से उसने भरा। जीवन मेरा ये दिल मेरा खुशियों से उसने भरा। यीशु से है मेरा ये रिश्ता लहू का। दुनिया से यीशु का ये रिश्ता लहू का। यीशु से है मेरा ये रिश्ता लहू का। दुनिया से यीशु का ये रिश्ता लहू का। ये रिश्ता लहू का। ये रिश्ता लहू